अस्मान वाचस्पतिः प्रेतां संश्रुतेन गमेमहि मा श्रुतेन विराधिसी। वाचस्पति निकट बुलाए हैं, हमको भी निकट बुलाए वे। हम सब श्रुत के अनुसार चलें, श्रुत से विपरीत न सिद्धि करें। तो इस मंत्र में हमको बताया जा रहा है, इसका देवता वाचस्पति है। पूरे सूक्त का हम लोग पहले से पढ़ते जानते आ रहे हैं। सर्वा देवता वाचस्पति ही। वाचस्पति वाणी के अधिपति, उपहूतो, उप समीप, हूतो यहाँ पर हु का अर्थ आह्वान करना, वे धातु है वैसे तो, परंतु सामान्यतः इसका अर्थ आह्वान करना, बुलाना ही लिया गया है। और वो धातु का अर्थ दान करना, आदान प्रदान करना तो होता ही है। उपहूतो का अर्थ उप निकट, हूतो बुलाए गए, निकट बुलाए गए। वाचस्पति निकट बुलाए हैं, जैसा कि काव्यानुवाद में कहा जा रहा है। वो वाचस्पति वाणी के अधिपति हैं, उनको हम निकट बुला रहे हैं। तो आध्यात्मिक अर्थ में वाचस्पति वेदवाणी के अधिपति परमेश्वर तो सर्वव्यापी है। उसको बुलाने का भाव यही हो सकता है कि हम उसे अपने हृदय में धारण करें, हम उसका सामीप्य, निकटता अनुभव करें। हमारे लिए बुलाने का भाव तो यही हो सकता है। दूसरा पक्ष है आध्यात्मिक के साथ साथ जो लौकिक अर्थ हम लोग ग्रहण करते हैं, अपने व्यवहारिक जीवन में जो प्रेरणा ग्रहण करते हैं, उस अर्थ में कह सकते हैं जो वाचस्पति हैं, वाणी के अधिपति हैं, अर्थात जो समाज के विद्वान लोग हैं, जो वेदों के गंभीर अध्येता हैं, वैदिक विद्वान हैं, उनको निकट बुलाया, उनको दूर न रहने दें। उनको ये अनुभव न हो कि हम उनके निकट नहीं हैं, हम उनसे दूर न रहें, हम सदैव उनको अपने निकट बुलाएं, उनके साथ निकटता बनाए रखें। तब तो इस वेदवाणी का लाभ हमको मिलता रहेगा। उप असमान, उप समीप, असमान हमको, वाचस्पति ही वयता, और जो वह वाचस्पति है, वाणी का अधिपति है, वह असमान हमको उप समीप वयताम बुलाए। हम उसे निकट बुलाएं और वह हमको अपने निकट बुलाए, तभी तो हमारे संबंध निभ पाएंगे। विशुद्ध आध्यात्मिक अर्थ में परमेश्वर के साथ जब हम सच्चे मन से उसे अपनाते हैं, साधना उपासना करते हैं, तो वह भी हमें अपने निकट स्थान देगा, उसकी कृपा हमें प्राप्त होगी, ये भाव है। सामाजिक प्रेरणा के लिए या लौकिक अर्थ में कह सकते हैं कि हम वैदिक विद्वानों को अपने पास बुलाएं, अपने निकट बुलाएं, तो स्वाभाविक है वे भी हमको अपने निकट बुलाएंगे। और यदि वैदिक विद्वानों के साथ हमारी ये निकटता बनी रहेगी तो हम भटकने नहीं पाएंगे, हमको सही जानकारी होगी वेद में क्या है। जो भी प्रश्न हमारे मन में आएगा हम पूछ सकते हैं, जान सकते हैं, समझ सकते हैं। तो हम वेद विद्या को समझते रहेंगे, वैदिक विचारधारा से जुड़े रहेंगे, हमारे जीवन को सही दिशा मिल सकेगी। और यदि ये हो सका, जी हाँ, आगामी पंक्तियों में इस बात को और स्पष्ट किया जा रहा है कि यहाँ इसका अर्थ संभवता यही है। परमेश्वर तो वाचस्पति है ही, लेकिन वाचस्पति से यहाँ पर वैदिक विद्वानों का भाव भी प्रमुखता से ग्रहण किए जाने योग्य है। हम वेद के विद्वानों को निकट बुलाएं और वे
चलता रहे, हम वेद विद्या को सीखते समझते रहें, और जब हम वेद विद्या को सीख लेंगे, समझ लेंगे, जान लेंगे, तभी तो ये स्थिति आएगी। सम श्रुतेन गमे मही मां श्रुतेन विराधेसी। सम सम्यक रूपेण श्रुतेन, श्रुत के द्वारा, श्रुत के साथ, गमे मही चलते चलें, हम श्रुत के साथ चलें। श्रुत वही जो सुना गया, जैसा हम लोग जानते हैं कि वेद को श्रुत कहा जाता है विशेष रूप से। वैसे तो श्रुत सुना गया, जो कुछ भी हम सुनते हैं वे सब कुछ श्रुत है, परंतु पारिभाषिक शब्दावली में विशेष रूप से वेद को श्रुत कहा गया है, क्योंकि इसे माना गया कि हमारे आदि ऋषियों ने परमेश्वर से ही सुना, तो ये विशेष श्रुति हो गई। इसका तो विशेष रूप से नाम ही श्रुति हो गया। वैसे तो सुनते हम बहुत कुछ जीवन भर हैं, सब कुछ श्रुत अर्थात सुना हुआ है, परंतु जो परमेश्वर से सुना हुआ है अध्यात्म में, तो हम उसी को श्रुति कहते हैं। तो श्रुति हम वेद को कहते हैं। उन्होंने कहा सम श्रुतेन गमे मही, हम श्रुत के द्वारा, श्रुत के साथ ही सम्यक रूपेण गमन करें। हमारा जीवन श्रुत के साथ चले, वेद के साथ चले, वैदिक विचारों के अनुकूल, वेद विद्या के अनुकूल चले। मां श्रुतेन विराधेसी, मां नहीं, श्रुतेन श्रुति से, श्रुत के अनुकूल चलें, ये बताया गया। उसके बाद उसे और रेखांकित किया जा रहा है, कह रहे हैं मां श्रुतेन विराधेसी, श्रुति के भी विशेष, विपरीत, विरोध, ये सभी अर्थ होते हैं। मां श्रुतेन विराधेसी, इस श्रुत के विपरीत आराधन न करें। जो कुछ भी हम आराधन करते हैं, साधना करते हैं, सिद्ध करते हैं, आराधना करते हैं, वह श्रुत के अनुकूल ही हो, श्रुत के विपरीत न हो, श्रुत से अलग न हो। वेद के अनुकूल साधना, उपासना, आराधना होगी तो वो सार्थक है, सुंदर है, सत्य है। यदि उसके विपरीत हम कुछ करेंगे, साधना, आराधना, उपासना मानकर करेंगे, तो उससे हमको वो लाभ मिलेगा। सभी विद्वानों ने कहा है कि आप किसी दुष्ट की उपासना करके ईश्वर की उपासना का फल नहीं पा सकते। आप जड़ की उपासना करके परम चेतन परमात्मा की उपासना का फल नहीं पा सकते। यदि हमें वास्तव में उस सर्वव्यापी चेतन सत्ता परमेश्वर की उपासना करनी है, उसका लाभ प्राप्त करना है, तो जो उसका उचित मार्ग है, जो उसके वेदवाणी में हमको बताया जाता है, उस वेद के अनुकूल ही हम चलें, वेद के अनुकूल ही साधना उपासना करें। उसके विपरीत आराधना करेंगे तो उसका लाभ नहीं होगा। ये मंत्र बहुत 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 स्पष्ट शब्दों में ये बात कह रहा है कि हमें वेद के अनुकूल ही साधना उपासना आराधना करनी है। उससे अलग यदि कोई मार्ग बताता है तो वो सच्चा मार्गदर्शक नहीं है, वे साधक उपासक संत गुरु नहीं है। हम उसे अपना गुरु आचार्य नहीं मानेंगे, हम अपना गुरु आचार्य मार्गदर्शक उसी को मानेंगे जो वेद का विद्वान होगा और वेद मंत्रों के द्वारा हमें बताएगा कि वेदों में ये कहा है, वेद मंत्र में ये बताया गया है, हमें इसके अनुसार चलना चाहिए, इसके अनुसार हमें साधना उपासना आराधना करना चाहिए। ओम। जिसका जो भी प्रश्न हो, जो कुछ कहना चाहते हो, अब हम लोग चर्चा कर सकते हैं। जिसको जो बोलना हो बोलिए, अभी समय है, आज चर्चा हो सकती है। ओम। यदि किसी को कुछ नहीं बोलना है तो कहीं से तो प्रारंभ करना होगा। तो नंदन जी ये प्रकाश डालें इस दिशा में कि जो बात की है इसमें वेद ही केंद्र में होगा कि हमारा सारा कर्मकांड साधना होगा। कैसे क्या आप लोग बना रहे हैं लोगों को
ये नंदन जी अब आप बोलिए। आपने जो कहा वो स्पष्ट सुनाई नहीं दिया, आवाज साफ नहीं रही उस समय। जी आपका भी माइक ऑन था इसलिए नहीं सुन पाए होंगे, तो बंद कर दीजिए तो मैं फिर से बोल देता। जी मैं ये कह रहा था कि जो हम लोगों ने चर्चा की है पहले भी, कि अब हम लोगों को विशुद्ध वैदिक समाज बनाना है जिसमें केवल और केवल वेद केंद्र में हो, वेद के अतिरिक्त कोई भी पुस्तक छोटी बड़ी ना हो, चाहे जिसकी हो, चाहे बहुत प्राचीन बताई जा रही मनुस्मृति हो, चाहे नवीनतम हमारे परम पूज्य स्वामी दयानंद जी का सत्यार्थ प्रकाश हो, या कोई भी अन्य हो, एक पुस्तक पर केंद्रित, जैसा कि महर्षि ने कहा है वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है, वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना हम सबका परम धर्म है, तो हमारा परम धर्म वेद का स्वाध्याय है, तो वेद का पाठ करना और स्वाध्याय करना यही धर्म है, तो सारे कर्म कांडों से बचकर ये अधिक सरल हो जाएगा कि हम वेद का स्वाध्याय करें। पूरा वेद भारी है, विशाल आकार में है, तो छोटा सा वेदायन उसका एक लघु रूप है उसको ले लें, तो हम लोग सादगी से, सरलता से, बिना किसी आडंबर के, बिना कोई धन व्यय किए, बिना कोई पूजन सामग्री एकत्र किए, हम साधक उपासक लोग कहीं भी एकत्र हों, किसी के घर में एकत्र हो और वहां पर वेद पाठ करें, पहले एक सूक्त दो सूक्त या पूरा वेदायन जहां जैसी परिस्थिति हो, और उसके बाद जो भी वहां सज्जन उपस्थित हैं, जो भी कुछ और बोल सकते हैं, किसी मंत्र की व्याख्या कर सकते हैं तो करें। ये भी रख लें कि एक मंत्र की व्याख्या करें जिसको करना हो, जितने लोग उपस्थित हैं सभी लोग एक मंत्र की व्याख्या कर दें, बहुत अच्छा। तो विशुद्ध वेद पर केंद्रित हमारा ये वैदिक सत्संग चल पड़े, क्योंकि इधर बहुत सी चर्चाएं हो रही हैं, जो बात हुई कि हवन आदि क्या कैसे कितना होना चाहिए आदि आदि, तो इस पर तो सभी सहमत हैं, बस इस तरह से हम केवल सरलता से वेद पाठ, जिसमें कोई सामग्री नहीं, कोई समस्या नहीं, कहीं कोई व्यय नहीं, सरलता से जहां बैठे वेद की पुस्तक उठाई, 5-7 वेदायन आपके पास है, जो लोग भी आए हैं सबको दे दिया, उन्होंने उससे देखकर पढ़ा और वापस रखकर चले गए, पुनः मिलेंगे पुनः उन्हीं पुस्तक से पढ़ेंगे, तो एक पुस्तक जीवन भर चलेगी। तो इस प्रकार से हम लोग सत्संगों की परंपरा जो जहां है प्रारंभ करें, तो ये बात हम लोगों की हुई थी, तो इसको व्यवहारिक रूप से कैसे क्या कर सकते हैं, चाहे तो इसी पर कोई आप कह दें, कोई और भी कहना चाहेगा तो कुछ कह देगा। जी स्वामी जी, तक हम इसी बात को ध्यान में रखें तो ये निश्चित बात है कि उन्होंने वेद के स्वाध्याय को प्राथमिकता दी है, और हमारे जितने भी अन्य विषय हैं, जो अन्य कर्मकांड है, उसको भी वेद से ही प्रमाणित मान करके करने की आज्ञा सुझाव दिए हैं। वेद प्रचार होते हैं, लेकिन उसमें अपना विद्वान और जो आयोजक मंडल होते हैं वो अपने नए नए विषय निर्धारित करके उसमें थोड़ा सा अंश वेद का तो होता है, ये तो हम नहीं कह सकते उसमें वेद की बात नहीं होती, लेकिन जो एक निष्ठ वेद के प्रति सबको आकर्षित और ध्यान दिलाने वाली बात है वो नहीं हो पाती। उसमें तमाम अन्य विषयों में उनको उलझा दिया जाता है और नाम दिया जाता है वेद प्रचार का, और बिना कर्मकांड के एक परंपरा बन गई है समाज की हमारी कि उसके बिना हमारा ये काम पूरा नहीं हो पाता, और बहुत सा व्यय उसमें धन को लें चाहे समय को लें व्यय होता है, और जो मुख्य लाभ श्रोताओं को या जन सामान्य को होना चाहिए वो नहीं हो पाता। तो एक बहुत अच्छा प्रकल्प ये हो सकता है कि हम अपने नजदीक जितना भी हम लोगों को इकट्ठा कर सकें या
जहां से भी हम लोगों तक पहुंच सकें या लोगों को अपने तक ला सकें, ऐसी व्यवस्था करके, और हमको वेद पाठ की बात सबके सामने रखनी चाहिए। इसी से सही मायने में वेद प्रचार होगा और लोगों को वेद की जानकारी होगी और बड़े अच्छे हमको अवसर मिल सकते हैं। तमाम विद्यालय हैं, हम विद्यालयों में जाएं, विद्यालय के अध्यापकों से संपर्क करें, बच्चों से संपर्क करें, उनको प्रेरित करें, कुछ इस तरह का एक उनको आकर्षित करने के लिए हम मंत्रों के उच्चारणों की प्रतियोगिता रखें, उनको कुछ पारितोषिक दें, तो निश्चित रूप से वो वेद के प्रति आएंगे, वेद की शरण में आएंगे और एक वेद का वास्तविक जो प्रचार होना चाहिए वो हो पाएगा। और इसके अभाव में मैं देखता हूँ, सुनता हूँ, मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ, मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जब हम देखते हैं तो जो आर्य समाज के अपने संचालित विद्यालय हैं, उन विद्यालयों में भी बच्चे प्रार्थना के 8 मंत्रों का ठीक ठीक उच्चारण नहीं कर सकते। बच्चे क्या, उनके अध्यापक वर्ग भी उन मंत्रों का ठीक ठीक उच्चारण नहीं कर सकते, और अर्थ की तो बात ही क्या करें। हम ये कर सकते हैं कि कम से कम जो हमारे पहुंच में है, हमारे विद्यालय हैं, उनमें तो हमको यह कार्य कर देना ही चाहिए। तभी इन विद्यालयों का और हमारी इस सोच का कि हमको वेद प्रचार करना है, ये हो पाएगा। हमारे डीएवी विद्यालय है, ये विशुद्ध रूप से अंग्रेजी के आश्रित हो गए हैं। नाम मात्र वहाँ थोड़ी सी यज्ञ की बात होती है और कुछ स्वामी दयानंद जी की, स्वामी हंसराज जी की बात वहाँ हो जाए तो हो जाए, और नहीं तो बस ये रहता है कि बच्चे किस तरह से मेरिट में आए और किस तरह से हमारा विद्यालय हाईलाइट हो, हम हमारे विद्यालय में बच्चे आए। लेकिन जो मूल भावना थी अंग्रेजी के माध्यम से वेद विद्या को जन सामान्य तक पहुंचाने का जो विशेष प्रयोजन था, वो कहीं से कहीं तक नजर नहीं आ रहा है। ये हम सब के लिए एक सोचनीय विषय है। तो जहां तक मेरी अपनी सोच है, मैं बहुत पहले से ही ये सोच रखा हूं कि ऐसा कुछ हमको करना चाहिए, और अब ये करना ही चाहिए ना, अभी करना ही है। जब हम इस भावना से चलेंगे तो इसमें बहुत कुछ हमको, कुछ सार्थक हमारे प्रतिफल हमारे सामने आएंगे। ये मेरी अपनी छोटी सी एक सोच है। आपको जैसा भी लगा हो, मेरी बात इतनी समाप्त होगी। ओम, बहुत अच्छी बात आपने रखी। हम यही चाहते थे कि ये विचार सब लोगों तक पहुँचे, और इसको व्यवहारिक रूप देने के लिए ही ये योजना हम लोगों ने रखी है कि आप जहाँ रह रहे हैं वहीं अपने घर में एक वेदपीठ का बोर्ड लगाएं, संचालक में अपना ही नाम लिखें, आचार्य नंदन सिंह जी, आचार्य पुलकित जी, जो भी हैं अपना ही नाम लिखें उसके संचालक के रूप में, और एक समय अपना निर्धारित कर लें कि प्रतिदिन हम इतने बजे आधा घंटा 20 मिनट जो हमें मिल सकेगा, हम स्वयं वहां बैठकर वेद पाठ करेंगे और लोगों को यथासंभव आसपास धीरे धीरे सूचना हो जाएगी, कुछ और लोग भी धीरे धीरे आने लगेंगे। तो इस प्रकार से हम जहाँ हैं एक केंद्र बनता चला जाएगा, और ऐसे जितने वेदपीठ केंद्र हम बना लेंगे जिसमें कोई व्यय नहीं होना है, केवल आपको वेदांत की छोटी सी पुस्तक वहां चाहिए और एक छोटा सा बोर्ड लगा देना है और आपका वेदपीठ प्रारंभ हो गया, कुछ नहीं चाहिए। तो इस प्रकार से हम लोग प्रारंभ कर सकते हैं, विद्यालयों में कार्यक्रम करा सकें, प्रतियोगिताएं करा सकें, अधिक से अधिक जितना हो सके बहुत अच्छा है। तो उसको जो जहाँ है वहाँ प्रयास करें। अगर कोई सज्जन इस पर कुछ कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं, और शेष समय में चाहें तो सूक्त का पाठ कर लेंगे, फिर समापन हो जाएगा। कोई सज्जन इस पर या कहना चाहें या कोई और प्रश्न हो तो कर सकते हैं, अभी जो भी थोड़ा समय है उसका उपयोग हो जाएगा। स्वामी जी, ये जो शब्द आया उपभूतो,
मतलब उनको बुला करके उनके समीप में बैठने के लिए है या उनको समीप से बुलाना? उपहूतों का अर्थ है समीप बुलाया गया। उपहूतो वाचस्पति, वाचस्पति को बुलाया गया है या वाचस्पति ने बुलाया है। तो पहले यही किया गया, वह बुलाया गया, इसको अर्थ इस रूप में ले, वाचस्पति प्रथमा एक वचन में है, तो वाचस्पति उपहूतो अर्थात बुलाया गया, वह बुलाया गया, वाचस्पति बुलाया गया। तो उसको बुलाया गया, उसके बाद कहा गया कि वह हमको बुलाए। तो हम इस तरह से एक दूसरे को बुलाते रहें, मिलते रहें, निकटता बनी रहे और सत्संग स्वाध्याय चलता रहे, यही भाव है इसमें हमारे विचार से। शेष जैसा भी लोग समझें। ओम बोलिए। अर्थात इस मंत्र के अंदर जो इस बात की चर्चा हुई कि हम विद्वानों को बुलाएं, विद्वान हमें बुलाएं, हम सब आपस में परस्पर बैठकर वेद का पठन पाठन कर आदान प्रदान करें, ऐसा क्या? निश्चित रूप से बहुत सही बात आपने कही। आप तो स्वयं इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं, लोग आप जानते ही हैं आपका चैनल और आपके कार्य को। आपने बिल्कुल सार में बता दिया, बहुत अच्छा किया। यही हम सबको करना है, वही पूरी चर्चा ही आज हो रही है। नंदन जी ने भी यही बात बताई कि इस कार्य को हमें कैसे आगे बढ़ाना है, यही इस मंत्र का संदेश था। ओम। हाँ स्वामी जी। जी जी बोलिए। एक छंद के संदर्भ में यहाँ पर कुछ अंतर आया है। जो स्वामी जगदीश्वरानंद जी ने जो संहिता प्रकाशित करवा रखी हैं और स्वामी हरिशरण जी ने जो भाष्य लिखी हुई हैं, उनमें इस मंत्र का जो छंद लिखा हुआ है वो चतुष्पदा विराडुरो बृहति लिखा हुआ है, और हम वर्णों की गिनती कर रहे हैं तो उसमें भी जो दूसरा चरण है उसमें अंतर आ रहा है। तो इसको जरा स्पष्ट कर देंगे तो हमें आसानी हो जाएगी। देखिए, सिद्धांतता तो वर्ण गणना ही छंद का आधार है, इससे सभी सहमत हैं। अब गणना करने में मान लीजिए हमसे कोई भूल चूक हो गई है तो वो कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं। पहले सिद्धांत रूप में तो मैं ये स्पष्ट कर दूं, छंद कौन सा है इसका निर्णय तो वर्णों की गणना से ही होगा। वो भूल चूक जिससे भी हुई हो वो सुधार ले, हमसे हुई है तो हम सुधार लें, कहीं और किसी से हो गई है तो वो सुधार ले, इससे तो सब सहमत है ना। अभी वर्तेन मणिना, अच्छा अभी इसके पहले वाला जैसे था। तो हाँ, एक महत्वपूर्ण बात और है कि कल से नया सूक्त प्रारंभ होगा, राष्ट्राय वर्धय सूक्त, अथर्ववेद कांड 1 सूक्त 29। तो हमारे साथी इसका जो भी देना है पीडीएफ आदि वो समय से उपलब्ध करा देंगे तो लोगों को सुविधा होगी। तो जैसा कि अभी आपने कहा, निश्चित रूप से जो इसका द्वितीय चरण है उसमें वर्ण कुछ अधिक है, ये तो स्पष्ट है, इसमें तो कोई भ्रम है ही नहीं। तो भूतो वाचस्पति स्पष्ट है 8, उपस्मान वाचस्पति हुएताम। अब इसमें 4 4 8 के बाद भी 3 वर्ण दिख रहे हैं। अब इसमें एक बात तो ये है, उपस्मान को संधि कर देंगे तो एक वर्ण घट सकता है, एक की न्यूनता हो सकती है, फिर भी अधिक रह जाएंगे। तो अब सम सुरतेन गमे में ही भी ठीक है और माँ सुरतेन विराधे से भी ठीक है। तो इसमें कुछ अधिक हो गया है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो इस दृष्टि से जैसे कि व्यवस्था है छंद की कि 4 4 वर्णों पर नए छंद बनते हैं और 1 2 वर्ण के न्यूनाधिक होने पर वो निकटतम वर्ण वाला छंद स्वीकार कर लिया जाता है। तो ऐसी स्थितियां अनेक स्थानों पर आएंगी
कि जैसे 32 वर्णों का ये हुआ अनुष्टुप और 36 वर्णों का बृहति, ये नहीं बृहति नहीं, जो है क्या है जो भी है, तो अब 1-2 वर्ण में ये अंतर तो आ जाता है। तो बहुधा इसमें ये लोगों में मतभेद रहे हैं और विद्वानों ने अनेक स्थानों पर दोनों ही छंद लिख दिए हैं कि 2 का अंतर है तो उसके पहले वाला भी मान सकते हैं और उसके बाद वाला भी मान सकते हैं। इसका निर्धारण कैसे किया जाए, तो सिद्धांत रूप में तो बिल्कुल सही है कि दोनों में से कोई भी मान सकते हैं। अब पूरे सूक्त को यदि हम देखें, पूरा सूक्त एक छंद में चल रहा है, अर्थात उस सूक्त के पाठ करने की जो लय गति होगी वो उस दृष्टि चल रही होगी। तो यदि 1-2 वर्ण न्यूनाधिक हो रहे हैं तो उसी लय में हम पढ़ जाएंगे। तो छंद का मुख्य उद्देश्य है उसको उस लय में पढ़ना। हाँ, ये बात महत्वपूर्ण आ गई वार्ता के क्रम में ही, बातचीत में अभी मैं बोल गया, हो सकता है ऐसे हम न कह पाते। तो छंद का उद्देश्य क्या है? छंद का उद्देश्य है मंत्र को एक निश्चित लय में पढ़ना, लयात्मक पाठ करना। ये छंद का मुख्य उद्देश्य होता है किसी भी भाषा के किसी भी काव्य पे, वो वेद हो या लौकिक काव्य हो। छंद का उद्देश्य है उसके लय निर्धारित करना, लयात्मक पाठ करना। और 1-2 मात्राओं की न्यूनता आदि होने पर आप देखते हैं कोई भी काव्य हो तो उसको इस तरह से समायोजित भी किया जाता है। वेद में संधियों को तोड़ने और जोड़ने का अंतर भी पड़ सकता है। ये बात भी कहीं कहीं आती है कि हमने संधियों को तोड़कर पढ़ा, पद पाठ की दृष्टि से पढ़ा, किसी अन्य दृष्टि से पढ़ा, और कहाँ किस तरह से लोप आदि हो गया ये। और लय को बनाए रखने के लिए लघु और गुरु का क्रम, यहाँ पर हम केवल वर्ण गिनते हैं, लघु और गुरु गिनते ही नहीं। तो मान लीजिए किसी में लघु वर्ण अधिक हैं तो कुल वर्णों की संख्या अधिक होकर भी उसका कुल मात्रा कहा जाए उतनी ही रहेगी। तो मंत्रों के रचनाकार या मंत्र दृष्टा ऋषि प्रारंभिक जिन्होंने छंद आदि का निर्धारण किया, लिखा, तो मान लीजिए इन सभी बातों को ध्यान में रखा होगा। और इसी प्रकार से आधुनिक लोग जिनका आपने नाम लिया, महादयानंद जी या उनके अनुयायी शिष्य, हम आप भी जो छोटा मोटा प्रयास करेंगे वो रहेगा उसी क्रम में। तो इसको यो मान लें कि ये छोटी मोटी बातें जो हैं उसे हम लोग स्वीकार करें, समायोजित करें। 1-2 वर्ण न्यूनाधिक है तो पहले वाला माने या बाद वाला माने, मुख्य बात है लयात्मक पाठ करना, वो कर लें। ये उतनी बड़ी बात नहीं है कि छंद का नाम क्या बताया जाए, क्योंकि उससे अर्थ में कोई अंतर नहीं पड़ता और उससे पाठ में कोई अंतर नहीं पड़ रहा है। आप जिस लय में पढ़ रहे हैं वही छंद उसका प्रमुख है। स्वाभाविक है आप दोहा को चौपाई की तरह नहीं पढ़ सकते, चौपाई को दोहे की तरह नहीं पढ़ सकते। एक आध वर्ण थोड़ा सा न्यूनता आदि होने पर तो हम दूसरे से पढ़ लेते हैं। तो यही भाव हमें वेद मंत्रों के छंद निर्धारण में भी रखना चाहिए, तो उपयुक्त होगा। जो हम कहते हैं बहुत जड़ता नहीं होनी चाहिए, थोड़ा सा तरलता, उदारता होनी चाहिए, तभी हम वेद को ग्रहण कर पाएंगे, समझ सकेंगे। ओम। ठीक है जी, ठीक है। ओम। हाँ, किसी कोई महत्वपूर्ण बात हो छोटी सी तो कर सकते हैं, या फिर अब पुलकित जी, सीताराम जी आदि इसके संचालक मंडल तय करें। चाहें तो इन 5 मंत्रों का पाठ कर लें या फिर समापन मंत्र बोलें, ओम मंत्र। हाँ, समापन मंत्र नहीं, हम लोग ओम मंत्र कहेंगे। ओम मंत्र से समापन करें। आप उचित समझें तो पाठ कर सकते हैं, न चाहें तो ओम मंत्र बोलकर समापन कर लें। क्या कुछ आप बोलना चाह रहे हैं तो बोलिए। हाँ, नमस्ते स्वामी जी, आवाज़ आ रही है? जी आवाज आ रही है, आप बोलिए। ठीक है। जैसे कि अभी अथर्ववेद का पाठ चल रहा है, कल भी चलेगा, तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि हम सब लोग वेद के लिए ये मानते हैं कि इसमें कोई कर्मकांड, जादू टोना इत्यादि नहीं है, लेकिन बहुत लोग कहते हैं कि अथर्ववेद जादू टोना कर्मकांडों का वेद है। इसमें थोड़ा स्पष्टीकरण दे दें प्लीज, कृपया। ये आपने प्रश्न किया था, समय नहीं था तो हम लोग नहीं ले पाए थे। तो ये तो स्पष्ट है कि वेद में कहीं भी हमें
जादू टोना तो बहुत दूर की बात है, कर्मकांड ही नहीं मिला, अभी आपने भी कहा। तो हम सब लोग जो थोड़ा सा वेद को पढ़ने समझने का प्रयास कर रहे हैं, सब लोग इसी निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि वेद में तो कहीं कर्मकांड है ही नहीं। और यदि वेद में कर्मकांड होता तो हम बता देते भैया इस सूक्त में कर्मकांड है, उसी सूक्त से कर्मकांड कर लिया जाता, अलग से कर्मकांड की पुस्तकें नहीं लिखनी पड़ती। तो स्पष्ट है कि वेद में कर्मकांड नहीं है। जब कर्मकांड नहीं है तो कोई और जादू टोलना कहां से होगा? हमें तो अब तक कहीं मिला नहीं है। जिसको मिला हो वह करके बताए, हमें दिखाए। ठीक है, अथर्ववेद या किसी भी वेद में, जैसे जो लोगों ने सुन रखा है, वर्षों हो गए, दशकों हो गए कहना चाहिए। एक हमारे सहयोगी साथी ने आकर बताया, कोई पंडित जी मिले, अरे बोले साहब वेदों में तो कर्मकांड भरा है। मैंने कहा उनसे पूछना कि 4 वेद में एक सूक्त बता दें जिसमें कर्मकांड हो, हम केवल उस पर चर्चा करें। एक सूक्त, चारों वेदों में एक सूक्त जिसमें कर्मकांड हो, हम केवल उस पर चर्चा करें। वेद में कहीं कर्मकांड नहीं है, वो अन्य ग्रंथों में है तो होगा, तो कोई जादू टोना नहीं है, यह बात पूरी तरह स्पष्ट है। और जैसे आगे संभव होगा तो हम लोग चर्चा करते रहेंगे। ओम। ठीक है स्वामी, धन्यवाद, नमस्ते। तो ठीक है पुलकित जी, सीताराम जी, आप लोग अपनी व्यवस्था संभालें, पाठ करना हो करें, या फिर जो है ओम मंत्र के साथ समापन भी कर सकते हैं। ओम। जी, तो इस सूक्त का पाठ कर लेते हैं। जी, तो क्रम एक के बाद करते जाना, प्रारंभ मैं कर देता हूँ। ओम सननो देवी अविष्टे आपो भवन्तु पीते समयो अभि सुवन्तु नः। देवी अविष्ट के लिए हमें हे शांति दिव्य कल्याण करे हो। आप हो पान हेतु स्वामी, सब और शांति ही शांति जरे। जी आप करिए। जी, ओम यत्तिष्ठता पर्यन्ति विश्वरूपाणि विव्रतः वाचस्पति बलातेषां तन्वो अद्य ददातु मे। जो शब्द शब्द पर यमन करे, जो विश्व रूप विव्रत स्वामी वाचस्पति बल दे, उन सब का मुझ में वह आज करे धारण। जी, तो मनोज जी आप कर दीजिए। ओम पुनः ए वाचस्पते देवेन मनसा सह वसुस्पते निरमय मयि एव अस्तु मयि श्रुतम। हे वाचस्पति तुम आ जाओ देवों के मन के साथ पुनः। हे वसुस्पते तुम रमण करो, मुझ में ही हो श्रुत, मुझ में ही। ओम खम्रम। जी हरि जी आप करिए। जी धन्यवाद। ओम इह वाभितनूभे आर्तनी इव ज्यया वाचस्पतिर्नियच्छतु मयि वास्तु मयि सुतम्। ओम। ॐ उपहूतो वाचस्पतिः उप अस्मान् वाचस्पतिः होयतां संश्रुतेन गमेमहि माश्रुतेन विराधिसि। वाचस्पति निकट बुलाए हैं, हमको भी निकट बुलाएं वे। हम सब श्रुति के अनुसार चलें,
श्रुत से विपरीत न सिद्धि करें। ओम खम ब्रह्म। जी तो कक्षा का समापन करते हैं। ओम यो असो आदित्य पुरुषः सो असो अहम ओम खम ब्रह्म ओम खम ब्रह्म। सभी साथियों को सादर प्रणाम। ओम खम ब्रह्म। नमस्ते सभी साथियों को। ओम यो असो आदित्य पुरुषः सो असो अहम ओम खम ब्रह्म। सबको सादर नमस्ते। ओम। कल सायंकाल 3:30